हिंदुस्तान अब समंदर पर भी बादशाहत के लिए तैयार है। महाशक्तियों को ललकारने वाले चीन को घेरने के लिए भारत समंदर में एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसमें फंसकर मानिए ड्रैगन की चालबाजी का खात्मा तय है। भारत फ्रांस से एक ऐसा खतरनाक लड़ाकू विमान ले रहा है जो चीन की चालबाजी के चंद मिनटों में चिथड़े उड़ा सकता है। ये घातक लड़ाकू विमान कौन सा है जो ड्रैगन की हर चाल को फेल कर सकता है? तो देखिए, यह है फ्रांस का राफेल मरीन फाइटर जेट। युद्ध की दुनिया में इसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है। समंदर की लहरों पर और आसमान की गरज में ये ऐसे राज करता है जिससे दुश्मनों की नींदें उड़ जाएं। फ्रांस के साथ भारत ने 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की मेगा डील की है। इसकी कीमत है पूरे 63,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। डील फाइनल है, इंतज़ार है तो बस सिग्नेचर का। खास बात है कि ये वो राफेल नहीं है जो आसमान में दुश्मनों का सफाया करता है, यह है उसका मरीन वर्जन। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ये उड़ान भरने वाला फौलादी योद्धा है। 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर यानी कि समंदर पर अब चौकसी चौतरफा होगी। अब नौसेना के पुराने मिग-29 के इतिहास होंगे और आईएनएस विक्रमादित्य पर सवार होंगे समंदर के ये नए शेर। राफेल एम कोई आम लड़ाकू विमान नहीं बल्कि समुद्र की लहरों पर उड़ने वाला एक तेज, ताकतवर और टेक्नोलॉजिकल बीस्ट है जो भारतीय नौसेना को एक गेम चेंजर पावर देगा। इसकी खासियत की बात करते हैं। इसे कम जगह से उड़ान भरने और अरेस्टेड लैंडिंग के लिए बनाया गया है। अरेस्टेड लैंडिंग यानी कि यहाँ फाइटर जेट को तारों से रोका जाता है। भारत के आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़े आराम से ये उड़ान भर सकता है। इसमें 2 सैंकमा M88 2 टर्बोफैन इंजन लगे हैं जो इसे सुपरसोनिक स्पीड तक ले जाते हैं। खास बात यह है कि ये किसी भी मौसम में, दिन हो या रात, कभी भी उड़ान भर सकता है। आईएनएस विक्रांत में रनवे छोटा होता है, वहां से ये स्की जंप स्टाइल में उड़ान भर सकता है जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका कॉकपिट डिजिटल ग्लास सिस्टम से लैस है। इसमें RBE2 AES रेडार है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और अटैक कर सकता है। ये जेट अपने साथ कई तरह के मिसाइल्स और बम को भी ले जा सकता है। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, स्टील्थ क्रूज मिसाइल, इसमें न्यूक्लियर स्ट्राइक तक की क्षमता है। राफेल एम हवा में उड़ते हुए दूसरे फाइटर जेट्स को फ्यूल भी दे सकता है। राफेल एम और वायुसेना वाले राफेल में 85% पार्ट्स एक जैसे हैं। इससे सर्विसिंग और स्पेयर सप्लाई बहुत आसान हो जाती है। इसमें स्पेक्ट्रा सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को चकमा देने, मिसाइल्स को डिफेंड करने और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में बेहद ताकतवर है। भारत में इसकी डिलीवरी साल 2029 से शुरू होगी और साल 2031 तक सभी विमान भारत के पास होंगे। यह सिर्फ एक डील नहीं, यह है भारत की समुद्री शक्ति का एक नया अध्याय। मगर अब सबका सवाल यही है, क्या चीन के पास इसका जवाब है? तो वो भी सुनिए। चीन के पास है शेनयांग J-15 जिसे वो फ्लाइंग शार्क कहता है। लेकिन क्या सच में ये राफेल मरीन का मुकाबला कर सकता है? दरअसल सच ये है कि चीन का J-15 फाइटर जेट रूस के Su-33 डिजाइन पर आधारित है। यह ऑपरेट होता है चीन के लाओनिंग और शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर से। इसकी स्पीड है 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसमें इस्तेमाल होता है पुराना एवियोनिक सिस्टम और इसकी रडार क्षमता भी सीमित है। J-15 की एक बड़ी कमजोरी है इसका भारी वजन और कम रेंज, जिससे इसकी कैरियर से टेक ऑफ क्षमता कमजोर पड़ जाती है। और इसके मुकाबले में है अब भारत का राफेल मरीन जो मेटियोर जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस है, जो हवा में दुश्मन को 150 किलोमीटर दूर से गिरा सकता है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। राफेल एम 4.5 जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके मुकाबले अभी चीन के शेनयांग J-15 विमान Su-33 बेस्ड हैं जो पुरानी तकनीक है। अब हथियार प्रणाली पर आते हैं। राफेल एम मेटियोर, स्कैल्प, मीका जैसे एडवांस मिसाइल सिस्टम से लैस है, जबकि चीन के विमान में सिर्फ PL मिसाइल सिस्टम है। रडार और सेंसर्स के मामले में भी
राफेल एम अत्याधुनिक है। इसमें AES रडार और एडवांस ECM है, जो इसे दुश्मन की नज़र से बचकर मार करने की काबिलियत देता है। जबकि चीन के शेनयांग J-15 में हाइब्रिड रडार है और लिमिटेड ECM है, यानी कि ये दुश्मन की पकड़ में बड़े आसानी से आ सकता है। ऑपरेशन क्षमता की बात करें तो राफेल एम को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जा सकता है, और इसी तरह से चीन के विमान को वहां के लाओनिंग और शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग सिस्टम पर नजर डालें तो राफेल में स्टोबार प्लस अरेस्टर लैंडिंग सिस्टम है, जबकि चीन के विमान में केवल सेटोबार लैंडिंग सिस्टम है। यकीन मानिए, चीन ने ललकारा तो उस पर समंदर से आफत बरसेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप इस डील को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।